नमस्ते दोस्तों, होमोमॉर्फिज्म में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। और आज बच्चों हम लोग होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो थ्योरम को समझते हैं, फिर उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो लेट्स सपोज आपने एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की एफ ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम पे। ये हमारे पास जो मैपिंग है, ये हमारे पास क्या है? होमोमॉर्फिज्म। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, देन अगर ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म वन वन है, एफ इज वन वन, कहने का क्या मतलब है कि आपने एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम पे, और अगर ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म वन वन है तो ये इंप्लाई करता है बच्चों कि जो कर्नल होगा होमोमॉर्फिज्म एफ का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा ई। और ई क्या है बच्चों? हमारा आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। क्या कहने का मतलब है, मैं फिर से बताता हूं आपको। अगर आपने ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम पे एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की और आप कह रहे हो कि ये होमोमॉर्फिज्म आपकी वन वन है। वन वन का मतलब बच्चों क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, जैसे कि ये वन टू थ्री, वन टू थ्री, एक मैपिंग आपने डिफाइन की एफ, जहां पे वन वन पे मैप हो रहा है, टू टू पे मैप हो रहा है, थ्री थ्री पे मैप हो रहा है। तो आप देख रहे हो तीनों एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। तो ये आपके पास मैपिंग क्या हो गई बच्चों? वन वन। बट अगर आप एक मैपिंग लो वन टू थ्री, वन टू थ्री, जहां पे वन मैप हो रहा है वन पे, टू भी मैप हो रहा है वन पे, और थ्री मैप हो रहा है थ्री पे। मींस अगर आप देखोगे वन और टू की हमारे पास सेम इमेज है, वो क्या है बच्चों? वन। तो ये आपके पास वन वन नहीं है। तो आई होप आपको वन वन क्या होता है वो समझ में आ रहा है। कौन सी मैपिंग को आप वन वन कहोगे? जिसमें हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, उस मैपिंग को आप वन वन कहोगे। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज पे जाए तो वो आपके पास वन वन नहीं होगा। जैसे कि वन और टू वन पे आ रहे हैं, वन पे मैप हो रहे हैं, इसलिए ये जो मैपिंग है ये वन वन नहीं है, बट ये मैपिंग आपकी वन वन है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम पे एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की और ये होमोमॉर्फिज्म आपकी वन वन है, तो ये इंप्लाई करेगा कि जो कर्नल होगा इस होमोमॉर्फिज्म का, वो हमारा ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल मींस कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी कौन सा? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप। मतलब कि जो डोमेन में ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट ही हमारे कर्नल एफ में आएगी। तो ये बात रही पहले पॉइंट की। मींस अगर कभी भी कोई भी होमोमॉर्फिज्म को आप वन वन कहते हो, क्या कहते हो? वन वन, तो आप कह सकते हो पूरी श्योरिटी के साथ कि ये जो होमोमॉर्फिज्म का कर्नल होगा वो ट्रिवियल होगा। मींस उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और वो भी कौन सा है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। अब बच्चों ये जो रिजल्ट है इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। कन्वर्स पार्ट भी ट्रू इन द सेंस, कहने का क्या मतलब है, अगर आपने एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम और उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल ट्रिवियल आता है, मींस कि उसका जो कर्नल है होमोमॉर्फिज्म का, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, वो भी कौन सा? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। तो आप पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि आपके पास जो होमोमॉर्फिज्म है वो वन वन होगा। वो क्या होगा बच्चों? वन वन होगा। कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है जिसके कर्नल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो भी कौन सा? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, तो वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म वन वन होगी। यही हमारी थ्योरम है। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, ये मैंने आपको समझाई। अब इसको हम लोग लिखते हैं, आ होमोमॉर्फिज्म, आ होमोमॉर्फिज्म, आ होमोमॉर्फिज्म एफ, एक होमोमॉर्फिज्म है एफ ऑफ अ ग्रुप G to a group
टू अ ग्रुप G प्राइम, एक होमोमॉर्फिज्म है F ग्रुप G से ग्रुप G प्राइम पे, तो ये जो होमोमॉर्फिज्म है इज 1 1। क्या कहने का मतलब है कि बच्चों ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये 1 1 होगी if and only if and only if kernel of that homomorphism is trivial। या आप कह सकते हो कि कर्नल उस होमोमॉर्फिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करे, वो भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। यहां पे लिख देता हूं, वेयर E is the identity element of group G। यहां पे मैंने लिख दिया, मीन्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वही मैंने यहां पे इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। आप और लगा देते हैं, जिससे ये भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, ये भी। आप कहने का क्या मतलब है, लास्ट टाइम मैं फिर से आप रिपीट करता हूं इसे, जिससे आपको ये स्टेटमेंट हमेशा याद रहे कि कभी भी किसी भी होमोमॉर्फिज्म को अगर आपको 1 1 प्रूफ करना है तो आप सिंपली क्या शो कर दीजिए कि उसके कर्नल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो भी कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप। क्या कहने का मतलब है कि अगर आपको होमोमॉर्फिज्म को 1 1 शो करना है तो आप शो कर दीजिए कि कर्नल एफ हमारा ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल इन द सेंस कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो भी कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। तो क्या कहने का मतलब है कि होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप जी टू अ ग्रुप जी प्राइम इज 1 1 if and only if kernel of that homomorphism is trivial। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफिंग इसकी बहुत सिंपल है बच्चों। प्रूफ, और 1 1 मीन्स कहने का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, तो उस मैपिंग को आप 1 1 बोलते हो। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमें दोनों पार्ट्स के प्रूफ करने हैं। तो पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि फंक्शन हमारे पास, या आप कह सकते हो ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये हमारा 1 1 है। तो फर्स्ट वी assume that f is 1 1। f is 1 1। पहले हमने अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म है ये 1 1 है। f हमारा होमोमॉर्फिज्म तो है, अब ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म हमारा 1 1 है। लेट, आप एक कोई एलिमेंट लीजिए ग्रुप जी का जो कर्नल में बिलोंग कर रहा है। लेट x बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ f। कर्नल क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। कर्नल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देखा हुआ है, और ये भी देखा है कि जो कर्नल होता है ये सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। अगर आपको नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, आप जाके जरूर देखिए कर्नल के बारे में, जिससे आपको हर एक चीज काफी इजी वे में समझ में आए। तो हमने क्या किया, एक कोई एलिमेंट लिया जो कर्नल एफ में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो कहां पे मैप हो रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ग्रुप। सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई प्राइम। जहां पे ई प्राइम बच्चों क्या है हमारा, वेयर ई प्राइम इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी प्राइम। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी प्राइम। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म होता है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी पे मैप करता है, मतलब कि आइडेंटिटी पे मैप होता है। मींस सिंस एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि एफ हमारे पास
होमोमॉर्फिज्म है, सो एफ ई इज इक्वल टू ई प्राइम। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप होगा। thus आप यहां से कह सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ई। thus एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ई बिकॉज एफ एक्स कहां पे मैप हो रहा है, ई प्राइम पे, और एफ ई भी कहां मैप हो रहा है, ई प्राइम पे। अब क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी मान के रखा हुआ है कि ये जो होमोमॉर्फिज्म है बच्चों, ये 1-1 है, सिंस f is 1-1, सिंस f is 1-1, सो आप यहां से डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हो कि x इज इक्वल टू e, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी जानते हो। कौन सी, यहां पे मैं लिख देता हूं, नोट कर दूं, यहां पे मैं लिख दूं कि अगर कोई भी फंक्शन 1-1 होता है देन fx इक्वल टू fy implies x is equal to y for all x comma y belonging to group G। मीन्स अगर आपके पास कोई मैपिंग 1-1 होती है तो अगर कोई दो एलिमेंट सेम इमेज शो कर रहे हैं, मतलब कि वो दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही होंगे, x is equal to y for all x comma y belongs to group G। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और वहां से हमने कंक्लूड किया कि अगर fx इज इक्वल टू fe है और f हमारा 1-1 है, तो आप यहां से डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हो कि x कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला बच्चों, हेंस ये हमें कंक्लूड हुआ कि जो कर्नल f है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, जहां पे हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म है वो 1-1 है, और 1-1 के बेसिस पे हमने ये बताया कि जो कर्नल f होगा वो ट्रिवियल होगा, मींस उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगी डोमेन ग्रुप की। अब बच्चों इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। कन्वर्स कैसे, कन्वर्सली, कन्वर्सली अब हम लोग क्या मान के चलेंगे, अभी हमने क्या किया कि f इज 1-1, इट इंप्लाइज कि कर्नल f में से एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप। अब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कर्नल f जो है होमोमॉर्फिज्म का वो हमारा ट्रिवियल है, मतलब कि कर्नल f में हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसी बेसिस पे हम लोग ये इंप्लाई करेंगे कि ये जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है ये 1-1 होगी। कैसे, अब देखिए, कन्वर्सली लेट कर्नल f इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमने लेट किया कि कर्नल f में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होने वाला है, वो भी कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप। अब क्या करिए, कोई भी दो एलिमेंट पिक करिए ग्रुप G के, ठीक है, क्योंकि हमें शो क्या करना है कि आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करो जिनकी इमेज सेम आ रही है, और ये इंप्लाई कर दें कि वो दो एलिमेंट अलग अलग नहीं होंगे, वो सेम होंगे, तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन हमारा 1-1 है। तो कैसे करेंगे, आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करो ग्रुप G के, लेट x, y बिलोंगिंग टू ग्रुप G। x और y दो एलिमेंट हमने लिए जो ग्रुप G में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट शर्त क्या है कि ये दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, fx इज इक्वल टू fy, सच दैट fx इज इक्वल टू fy। ठीक है, अब एक काम करें, ये जो एलिमेंट है y ये बिलोंग कर रहा है ग्रुप G में, तो इसका इनवर्स भी हमारा ग्रुप G में एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि ग्रुप है तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, मींस हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सिंस y belongs to group G, so its inverse y की पावर -1। तो जो एलिमेंट y है क्योंकि ग्रुप G में बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स भी हमारा किसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, ग्रुप G में। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y सुपर स्क्रिप्ट -1 ऑल्सो एग्जिस्ट इन G। हमने कहा ठीक है, और आप जानते हो कि किसी भी दो एलिमेंट को ग्रुप G के आप ऑपरेट करोगे तो उससे जो एलिमेंट आएगा वो उसी ग्रुप में बिलोंग करेगा।
अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप क्या करो, x और y का जो इनवर्स है इनको ऑपरेट करो। therefore एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू ग्रुप जी, क्योंकि x भी ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है, y इनवर्स भी ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है, तो इनको जब आप ऑपरेट करोगे उससे जो नया एलिमेंट आएगा वो भी ग्रुप जी में बिलोंग करेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ अब आप एक काम करो, ये जो नया एलिमेंट आया है एक्स वाई इनवर्स, इसको आप मैप करो एफ एक्स वाई इनवर्स। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो एफ एक्स एफ वाई इनवर्स। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपके पास ये जो मैपिंग है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म। सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहां पे एफ एक्स तो एज इट इज रहेगा। यहां पे आप एक और बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उसको जरूर पढ़िए, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को मैप कर रहे हो तो आप दूसरा अल्टरनेटिव क्या कर सकते हो, पहले उस एलिमेंट को आप मैप कर लो, फिर कोडोमेन में उसके इनवर्स को फाइंड आउट कर लो, तो आपका ये एलिमेंट सेम आएगा। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू ग्रुप G, ये तभी होल्ड होगा अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी। तो आप यहां पे जो एफ वाई इनवर्स है, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को आप मैप कर रहे हो, तो इससे अच्छा पहले उस एलिमेंट को आप मैप कर लो, फिर को डोमेन वाले ग्रुप में उसके इनवर्स को फाइंड आउट कर लो। अब बच्चों यहां पे मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन क्या ली थी कि आपने जो दो एलिमेंट पिक किए हैं वो हमारे सेम एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, तो उनकी इमेज सेम है, तो एफ वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया बच्चों, एफ एक्स और एफ वाई की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स। अब आप देख रहे हो कि एफ एक्स हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, ग्रुप जी प्राइम में, एफ एक्स का इनवर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, ग्रुप जी प्राइम में। और जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ आप ऑपरेट करते हो तो बच्चों आपको क्या फाइंड आउट मिलेगा, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कौन सी होगी, ग्रुप जी प्राइम की। मींस आपने दो एलिमेंट और उसके इनवर्स को जब ऑपरेट किया तो आपको क्या मिला, आइडेंटिटी मिली। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ, दिस इंप्लाइज कि जो एक्स वाई इनवर्स है ये बिलोंग कर रहा है कर्नल एफ में, क्योंकि कर्नल में वही एलिमेंट आएंगे जो आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। तो ये जो नया एलिमेंट आया एक्स वाई इनवर्स, ये भी किसमें बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। बट हम लोगों ने क्या अज्यूम किया हुआ था कि कर्नल में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप, और यहाँ पे एक नया एलिमेंट कैसे आ रहा है, तो मतलब कि ये एलिमेंट कोई और नहीं होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। देयरफॉर एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप। क्योंकि अगर आपका ये इसके इक्वल नहीं होगा तो हमारी जो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की है वो कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाएगी। तो शर्त क्या है कि ये जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ये कोई और एलिमेंट नहीं होगा, ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, अब देखिए बच्चों, एक्स वाई बिलोंग्स टू 10। अब यहां से आप एक काम करो, एलिमेंट y को ऑपरेट करो राइट हैंड साइड से। तो जब आप राइट हैंड साइड से एलिमेंट y को ऑपरेट करोगे तो आप देखोगे कि ये एलिमेंट y और ये उसका इनवर्स है। तो जब किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और जब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कर दो, आइडेंटिटी एलिमेंट y एलिमेंट दे देता है। तो इससे क्या आया, x इज इक्वल टू y। तो यहां पे देखिए जो 1 1 की डेफिनेशन है वो यहां पे हमने फुलफिल कर दी। मींस हमने क्या अज्यूम किया हुआ था कि कर्नल एफ हमारा ट्रिवियल है, और हमने दो एलिमेंट अज्यूम किए सच दैट वो सेम एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, और वहां से हमने कंक्लूड किया कि हमारे ये दो एलिमेंट अलग अलग नहीं है, सेम ही होंगे, x इज इक्वल टू वाई।
hence we have shown that fx is equal to fy implies x is equal to y, hence ये जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म है ये आपका 1-1 है, हेंस f इज 1-1। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया इसका कन्वर्स पार्ट को भी, जहां हम लोगों ने अज्यूम किया था कि जो कर्नल f है वो ट्रिवियल है, मींस उसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रुप, और वहां से कंक्लूड किया कि ये अगर ऐसा होता है तो आपके पास वो होमोमॉर्फिज्म 1-1 हो जाएगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी जहां पे जाना कि अगर आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म होता है ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम पे, और अगर वो होमोमॉर्फिज्म 1-1 है तो उसका कर्नल क्या होगा, ट्रिवियल, और अगर कर्नल आपका ट्रिवियल होता है तो आप कह सकते हो आपके पास वो होमोमॉर्फिज्म 1-1 होगा। तो आई होप आपको ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर है, उसका प्रूफ क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू।